सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया हुआ है और वो मेरे से कह रहा था कि इस सिल्वर के अंदर क्रैश क्यों आया है, क्या सिल्वर को बाय करना चाहिए, क्या सिल्वर को होल्ड करना चाहिए, इसे किस लेवल पे बाय करना चाहिए और किस लेवल पे इसे होल्ड करना चाहिए, गोल्ड के साथ क्या सिनेरियो रहेगा, स्टॉक मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, ए टू जेड हम इस मास्टर क्लास में सीखेंगे। सो ये है मेरा फ्रेंड अंशुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मलविंदर भाई, थैंक यू मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए एंड सेकंड चैनल में इनविटेशन देने के लिए। वैसे एक्चुअली मैंने कोई इनविटेशन नहीं दिया, एक्चुअली हम ना इसको मैं क्वेश्चंस के डाउट ही सॉल्व कर रहा था, तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि इसे रिकॉर्ड ही कर लेते हैं जिससे लोगों के लिए भी काम आ जाएंगे, अब लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो अपने आप क्वेश्चंस बताएं जो आप मेरे से पहले पूछ रहे थे, अभी आपसे पूछना। बिल्कुल भाई, तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन सबसे पहले यही रहेगा कि जो सिल्वर है तो पहले फर्श पे, फिर अर्श पे एकदम आ गया, फर्श से अर्श पे आ गया, फिर वापस फर्श से अर्श से फर्श पे आ गया। मतलब जैसे कि हमने कल ही देखा, मतलब आपका कॉल आया था, हमने डिस्कस किया, रात को ही इनफैक्ट हुआ था, तो फिर मतलब ये कैसे हो गया? तो एक्चुअली बात पता है क्या है, जो सिल्वर था बहुत टाइम पहले एक जोन के अंदर था। अगर हम टेक्निकल्स पे भी बताऊंगा कि कैसे टेक्निकल जोन्स होते हैं, तो एक जोन के अंदर था फंसा हुआ। और जो सिल्वर फंडामेंटल रीजंस बताता हूँ, जो फंडामेंटल रीजन मेजरली ये है सिल्वर के, जो सिल्वर है वो प्रेशियस मैटर है, ठीक है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो इंडस्ट्रियल आइटम्स में भी यूज हो रहा है। सो इंडस्ट्रियल आइटम्स में कोई चीज जब यूज हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब टेस्ला है, जैसे आपने टेस्ला सुना होगा जो गाड़ियां बनाती है, आपको पता होगा इलॉन मस्क की है। सो जो गाड़ियां बनाती है उसकी गाड़ियों के इंजन के लिए या फिर जो चीजें उसकी पार्ट्स बनने के लिए क्या लगते हैं, सिल्वर मेटल्स लगते हैं, ठीक है। तो मेटल्स में एक डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे सोलर के अंदर क्या लगते हैं, सिल्वर, तो सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। तो जैसे ही आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी जिसकी सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड अनलिमिटेड होती है तो प्राइजेस बढ़ते हैं। बिल्कुल, जो जितने प्राइजेस बढ़ रहे हैं जैसे जैसे बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। सो अभी जो फिजिकल मार्केट के अंदर है ना, वो सिल्वर नहीं है। लोगों के पास जो पेपर है, पेपर इन द सेंस जो जिनके पास पेपर है, ये जो जहां पर प्राइजेस गिर रहे हैं इसे पेपर वालों के लिए गिर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग वाले। पेपर ट्रेडिंग नहीं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं या फिर जो पेपर पे खरीद रहे हैं, मतलब फिजिकल नहीं ले रहे। आज मैं कह रहा हूँ मुझे M6 पे ट्रेडिंग हो रही है, सो मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे इसका मतलब मुझे सिल्वर उठाना है, मुझे जितने का मेरा डिलीवरी दे दो मेरे को, कैश में सेटल नहीं कर रहा, मुझे सेटल करना डिलीवरी में। ओके, तो मेरे पास सिल्वर है ही नहीं, पीछे सिल्वर ही नहीं है, सिल्वर की डिमांड इतनी कम है, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा और सप्लाई इतनी कम है, सो सिल्वर है ही नहीं। तो ये तब तक चल रहा है ये सारा सिस्टम जब तक कि पेपर में कैश सेटलमेंट हो रहा है। जिस दिन कैश सेटलमेंट बंद हो गया उस दिन समझ लो सिल्वर की डिमांड और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि पहले ये फर्श पे था, ये अर्श पे कैसे बन गया, फिर अर्श से ये फर्श पे कैसे आ गया। सो मेजरली रीजन ये होता है कि जो पहले ये इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर बताया आपको मैंने कि पहले प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि पहले डिमांड और सप्लाई का मेजरली गेम है। दूसरा था आपने कहा कि अर्श से फर्श पे है। तो एक चीज आप जिंदगी के अंदर ध्यान दो, ये व्यूअर्स के लिए भी सबसे अच्छी चीज है कि कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर, कोई भी चीज एक लाइन में मूव करे, बहुत तेजी से बढ़े तो बहुत तेजी से गिरती है। ये मार्केट का, इस दुनिया का असूल है कि बहुत तेजी से बढ़ोगे तो बहुत तेजी से गिरोगे। इन द सेंस कि कभी भी मार्केट ना 90 डिग्री एंगल में कभी नहीं भागती, हमेशा 45 डिग्री एंगल में भागती है। 45 डिग्री एंगल इन द सेंस मार्केट गिरी, थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर थोड़ी सी गिरी, फिर थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर करेक्शन किया। सो इससे क्या होता है, मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसमें बायर और सेलर। तो अगर सिर्फ बाय करते रहेंगे, सेलर ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा इसमें एक सिस्टम और था, वो है बैंक्स का, जो हमने पहले ही बात करी है, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि जो बैंक्स है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, वो क्या करती है, वो सिल्वर्स को शॉर्ट करती है। अब जब बैंक्स है आपके इंटरेस्ट का पैसा तो देगी, बिल्कुल, जो आपका इंटरेस्ट का पैसा, जैसे आप एफडी करते हो, आरडी करते हो, सब कुछ करते हैं, तो जो एफडी का पैसा है आपको वो कितना परसेंट रिटर्न देता है, 7%, 6-7%, बिल्कुल। तो 6 से 7% आपको एफडी के अंदर रिटर्न मिल रहा है। तो वो 6 से 7% कैसे दे रहे हैं बैंक, वही मार्केट पे लगाते हैं कमोडिटीज अपनी, नहीं, वो आगे या तो लोन दे रहे हैं या तो मार्केट के अंदर लेकर के रिटर्न बना रहे हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा रिटर्न कमा रहे तभी आपको इतने रिटर्न दे रहे हैं ना, कमाए रहे हैं, वो ज्यादा रिटर्न कमा रहे तभी आपको इतने रिटर्न दे रहे हैं। तो जिससे क्या होता है आपके अंदर
जो आपकी क्या नाम है आपसे आपसे ज्यादा कमाया उसकी फीस का जो मार्जिन उनका हो गया। सो एक आपको बैंक पता होगा, उसका नाम है जेपी मॉर्गन। आपने सुना होगा जेपी मॉर्गन, फेमस बैंक है, वन ऑफ द फेमस बैंक है यूएस की। बिल्कुल। सो वो मेजरली जो प्लेयर है ना वो शॉर्ट्स ज्यादा करते हैं। तो शॉर्ट्स क्यों करते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। शॉर्ट इसलिए करते हैं, जो शॉर्ट करते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है, जो शॉर्ट हमेशा जो शॉर्ट जो भी फ्यूचर शॉर्ट करेगा कुछ भी करेगा तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा प्रीमियम रिसीव करता है। जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है हमेशा प्रीमियम मिलता है। तो वो अगर बाजार में आधा परसेंट या 1% के आसपास हमेशा शॉर्ट का प्रीमियम मिलता है, तो उसमें ना जो बैंक्स है उनको 1% आधा परसेंट फ्री का मिलता होता है कि शॉर्ट के अंदर। और बाजार जो सिल्वर है ना एक रेंज बाउंड है कि इसके ऊपर तो जाना ही नहीं होता, क्योंकि जो सिल्वर के चार्ट्स में बताएंगे कि जो इसके लेवल के ऊपर इतने सालों से निकल ही नहीं रहा तो उसके ऊपर वो बैठ के शॉर्ट करके बैठे कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। सो इससे पता है क्या होता है, तो जितना वो बार बार लोग शॉर्ट करे जा रहे हैं, शॉर्ट करे जा रहे हैं, शॉर्ट करे जा रहे हैं, तो वो प्राइस इसमें तो इनको प्रीमियम मिल रहा है। तो शॉर्ट जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप मैं सेलर हूँ आप बायर हो, तो आप मुझसे कोई चीज खरीद रहे हो तो मैं आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे कुछ प्रीमियम दे रहे हो। आप निफ्टी के अंदर भी अगर आप फ्यूचर खरीदते हो, निफ्टी जैसे सब लोग जानते होंगे, निफ्टी भी आप जानते हो, तो निफ्टी का जो फ्यूचर होता है अगर आप बाय करोगे तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और सेल करोगे तो प्रीमियम मिलेगा आपको। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो जो प्रीमियम मिलता है ना आपको वो आपका प्रॉफिट है, मतलब जैसे सेलर का प्रॉफिट है। अगर नहीं है तो क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में जो फ्यूचर का और स्पॉट का भाव सेम होना है, तो जो प्रीमियम है वो सेलर के पास ही जाएगा, वो आ जाएगा। तो वो प्रीमियम से ही है। हाँ जी, मेन कमाई प्रीमियम से ही है। मेन कमाई प्रीमियम से, अगर कहीं भी बाजार नहीं जाएगा तो भी प्रीमियम मिलना ही मिलना है। मेन बात ये ऑप्शन सेलिंग में भी यही होता है, पर फ्यूचर के अंदर भी ये चीज होती है। आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया। बिल्कुल, जो एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर और स्पॉट एक साथ मैच करते हैं तो उसका जो प्रीमियम है वो सेलर के पास ही जाता है हमेशा। बिल्कुल सही बात है। तो अब आपको जब जैसे आपने पता चला कि जेपी मॉर्गन बैंक ये शॉर्ट करके बैठी है, बहुत सारे बैंक शॉर्ट करके बैठे थे, जेपी मॉर्गन ने बहुत सारे, तो वो सारे के सारे एक शॉर्ट स्क्वीज करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जो सारे के सारे जब खरीद रहे कोई बेच रहा था तो जो बेचने का भाव है उनके ऊपर निकल गया। सो वो और बेच रहे कभी तो आएगा वो, जैसे अभी तक चल रहा था। सो वो आगे आ गया, बट उनकी जो डेडलाइन थी, जो आखिरी डेडलाइन थी ना जो सिल्वर को बेचने के लिए, वो थी 31 जनवरी 2026, जिसकी एक्सपायरी सेटलमेंट होनी थी सैटरडे फ्राइडे कल रात को। बिल्कुल 30 की जो रात है उस दिन 30 की रात, 30-31 की रात है जो मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से, तो इस दिन मार्केट में सेटलमेंट होनी थी। अच्छा, तो अगर जिस बैंक्स के पास सेटलमेंट करनी होती, बिल्कुल, अगर वो उसी रेट में सेटलमेंट करनी पड़ जाती तो उनको तो बहुत बड़ा घाटा हो जाता। बिल्कुल बात है। तो इस वजह से सिल्वर सबसे ज्यादा क्रैश हुआ। अच्छा, और गोल्ड भी। बिल्कुल। तो भाई ये बात तो रही सिल्वर की, तो भाई गोल्ड क्यों गिरा, मेरे को ये समझ नहीं आया। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड और सिल्वर है ना वो दोनों एक साथ चलते हैं, मतलब इन द सेंस एक ही सेक्टर के हैं। तो अगर सिल्वर गिरेगा तो गोल्ड भी गिरेगा, और जैसे आपने देखा होगा जब सिल्वर बढ़ रहा था गोल्ड भी बढ़ रहा था, एल्यूमिनियम भी बढ़ रहा था, सारे सेक्टर बढ़ रहे, बिल्कुल, जिंक भी बढ़ रहा था, कॉपर भी बढ़ रहा था, बिल्कुल, हर चीज बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें एक सेक्टर है, ये पूरा एक सेक्टर बढ़ेगा तो पूरा सेक्टर गिरेगा भी एक साथ तो बढ़ेगा भी। यहाँ तक कि ऐसी मीम आ रही थी कॉपर नेक्स्ट सिल्वर, या कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इन द सेंस कहने का मतलब है जब पूरा सेक्टर जब बढ़ता है तो पूरा सेक्टर बढ़ता है, मतलब कोई एक सिंगल मेटल नहीं बढ़ता, पूरा सेक्टर बढ़ता है एक के साथ पूरी चीज। कोई ज्यादा कम ज्यादा बढ़ सकता है, ज्यादा गिर भी सकता है, कम ज्यादा गिर भी सकता है, बट ये पूरा सेक्टर एक साथ गिरता है, बढ़ता है। तो मतलब ये सब एक थाली की चट्टे बट्टे हैं। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्योंकि अगर पूरा सेक्टर एक साथ बढ़ेगा पूरा सेक्टर एक साथ गिरेगा, क्योंकि इसमें सेक्टोरियल रोटेशन भी होती है, आपको मैं वो भी बता सकता हूँ। कमोडिटी की भी सेक्टर रोटेशन होती है, तो आगे हम आपको चार्ट में बताएंगे। क्या ठीक है भाई। और मतलब जो अभी हमें गोल्ड और सिल्वर है, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए इनमें, मतलब या कैसे वर्क करना चाहिए, अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें कि नहीं? सो मतलब ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कि इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका रीजन तो सबसे पहले तो रॉबर्ट कियोसाकी दे चुके हैं, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, कि वो कहते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो रियल मनी है। रियल मनी इन द सेंस कैसे कि जो पेपर करेंसी है, जो हम ये नोट देखते हैं, जो हमारे पास नोट्स होते हैं या फिर करेंसीज होती हैं, मान ली 500 रुपीज का नोट है, बिल्कुल, सो ये रियल है ये या फिर फेक है,
ये तो रियल है। नहीं, क्या आज मैं इस पेपर को मतलब लगा लो कि आज ये डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो फिर तो इसकी वैल्यू नहीं। ये कागज का टुकड़ा है क्योंकि प्रोमिसरी नोट है। बिल्कुल। बट आज आप गोल्ड को बेचने चले जाओ, पेपर नहीं गोल्ड को बेचने चले जाओ, गोल्ड तो हमेशा उसको तो डिमोनेटाइज भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं हमेशा, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, हमेशा क्या कहते हैं कि जो ये मनी है ये फेक है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर है वो रियल मनी है। बिल्कुल। गोल्ड और सिल्वर रियल मनी इसलिए है क्योंकि उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, प्रीशियस मेटल। अब देखो इस डॉलर जो कैश है, ये इंडिया का 500 रुपीज का नोट है, इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल। बट गोल्ड और सिल्वर की जो वो है वो गवर्नमेंट के हाथ में, वो तो धरती में जितना उतना ही है, उसकी डिमांड है ना वो बढ़ सकती है बट सप्लाई नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। बट इसकी जो सप्लाई है अनलिमिटेड है, तो इसीलिए जो रुपया है वो गिरता ही जा रहा है, क्योंकि वो लोग आरबीआई छाप रही है, डॉलर छाप रहे हैं, तो इस वजह से जो इनके जो रेट है वो गिरते जा रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? रुपीस छाप रहे हैं, डॉलर कम हो रहा है। डॉलर है, डॉलर भी क्या नाम है, फेड छाप देती है, ट्रम्प के कहने पे, किसी के कहने पे छापे जा रहे, नोट छापे जा रहे। बट जो रियल मेटल है, इसकी मतलब इसका मतलब इन द सेंस इसकी जो सप्लाई है वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। बट गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन इन चीजों की जो सप्लाई है, अच्छा, वो लिमिटेड है। बट किसी भी चीज, वापसी इस कॉन्सेप्ट पे, किसी भी चीज की अगर डिमांड अनलिमिटेड है और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइसेस हाई होंगे। आज ये गिरा है बट आने वाले टाइम में बढ़ेगा। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया एक लाइन में कभी नहीं बढ़ेगा, बट ये करेक्शन देके फिर बढ़ेगा, धीरे धीरे जाएगा। कैसे जाएगा? वेव्स बना के जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको ऊपर नीचे मिलेगा। सो रियल मनी आज भी। ये बताओ कि गोल्ड सिल्वर को किस रेट में बाय करना चाहिए, तो ये बताओ मुझे। आपको गोल्ड और सिल्वर है जो बाय किस रेट पे करना चाहिए, किस रेट पे होल्ड करना चाहिए, जो भी आपके सारे क्वेश्चंस थे, इन सब का जवाब मैं आपको स्क्रीन पे दे पाऊंगा। तो इसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे आपको बता पाएंगे, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे मैंने 120 का लेवल निकाला था हाई का, और कैसे मुझे पता था कि किस रेट में बाय करना चाहिए। हम इसको स्क्रीन पे देखते हैं। सो आइए अपनी स्क्रीन पे बैठते हैं। सो स्क्रीन पे आपका स्वागत है। तो स्क्रीन पे अब हम समझते हैं पूरा कि कैसे मैंने ये देखा कि सिल्वर का टॉप क्या लग सकता है और बॉटम क्या लग सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये सिल्वर का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये जो एक टूल लगा रखा है इसको कहते हैं फिबोनाची। ओके, ठीक है। तो ये फिबोनाची दोनों तरफ से मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट के टूल यूज होता है, बट लोगों को ये पता नहीं है कि क्लस्टर भी लगता है, एक्सटेंशन भी यूज होता है चीज के। तो इसमें एक्सटेंशन लगा के मैंने इसके लेवल्स निकाले थे। सो आपको पहले मैं सिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं। ठीक है, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसे डिलीट पहले कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ये इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये ऑप्शन सो ये आपको चार्ट दिख रहा है प्रॉपर? बिल्कुल। सो अब इस चार्ट के अंदर आप देखो फर्स्ट पर क्या हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ से फर्स्ट टाइम हाई गया, ये कौन सा टाइम है? पहले आप यहाँ पर ना नीचे देखो ईयर्स और वो लगा हुआ है, बिल्कुल 79 में इसका टॉप लगा था। टॉप लगा था इसका, बिल्कुल। अब इसने दोबारा टॉप कब लगाया? 1 फरवरी, 1 मार्च 2011, 11 में लगाया, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सेम लेवल्स पे आया था। कब आया था? पहले इसको हम छोटा कर लेते थोड़ा सा। कब आया था दोबारा? ये दिसंबर 2025 1 तारीख 25। तो सेम लेवल्स पे आया, तो मेरे दिसंबर से ही भागना शुरू हुआ, बिल्कुल। सो अगर मैं इस जगह पे एक लाइन लगाऊं तो ये एरिया मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया था, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर अभी हमने बताई पूरी स्टोरी बताई थी कि जो सारे बैंक्स हैं वो यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे थे, बिल्कुल, कि सिल्वर जाएगा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अगर हम बोले तो सिल्वर जाता है ऊपर फिर नीचे आ जाता है। सो जो जैसे जैसे यहाँ पर बैंक्स ना यहाँ पर अपना एक्यूमुलेशन करके बैठे थे इस जगह पे, वापसी खोलते हैं, इस जगह से फर्स्ट टाइम गिरा, सेकंड टाइम फिर बैंक्स ने यहाँ से गिरा दिया, और जो कितने सालों तक यहाँ पर शॉर्ट बैठा हुआ, कितने सालों तक सिल्वर पे उन्होंने, जेपी मॉर्गन हो गए या कितने बड़े बड़े बैंक से कितना पैसा कमाया, यहाँ से नीचे ही है, शॉर्ट ही है, दोबारा भाव कब आया इसका? 25 में जाके आया, मतलब कितने साल, मतलब ऑलमोस्ट कितने सालों के 11 से किसी ने शॉर्ट किया,
11 से लेके पूरा 25 साल हो गए, मतलब 25 तक किया तो कितने साल हो गए, तो मतलब 14 साल। 15-14 साल हो गए। तो 14 16 में आ गए तो हाँ 25 तक उन्होंने लगभग 14 साल तक इन्होंने वेट किया, मतलब 14 सालों तक मतलब इन्होंने पैसा खूब कमाया, दबा के पैसा कमाया। बट इस जगह पे जो एक कंटिन्यूअसली फॉल राइज राइज हो जा रहा, तो ये इनकी लग रही थी इन द सेंस कि इन्हें रेट इतने हाई। अब देखो ये बहुत क्लासिकल चार्ट पैटर्न होता है, कप पेन हैंडल आपने सुना होगा, मैंने यहाँ पर ही लिखा। तो दूसरा यहाँ पर एक फिबोनाची का लेवल्स होते हैं, यहाँ पर फिबोनाची के टूल्स है। अब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इसको रिट्रेसमेंट के लिए यूज करते हैं कि अगर ये इसके यहाँ से गया तो रिट्रेसमेंट कितना होगा। जो इसकी जो नीचे वाले साइड्स है ना, ये जितनी साइड्स है ये है रिट्रेसमेंट की, और जो इतने ऊपर वाले साइड्स है ना, ये वाले साइड्स है 1 2, अब इसके ऊपर भी चले जाते हैं, ये देखो ये 3 4, ये चारों है ना, ये फिबोनाची के एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। एक्सटेंशन क्या होता है, आपको ये ऊपर के टारगेट्स निकाल के देगा। ओके, जितने भी ऊपर के टारगेट्स हैं ये निकालेंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने से फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ से लेके सॉरी ये मैंने लॉन्ग शॉट टूल कर दिया गलती से। सो यहाँ से मैंने इसको प्लेटर किया और यहाँ का जो इसका लो था इस पर जाके मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें डेली चार्ट पे गया, ठीक है। अब तुम देखो डे पे अगर मैं इस पे देखूं तो रैली यहाँ से भागनी शुरू हुई, जहाँ पर हमारी लाइन हुई थी। वापसी में पहले मत पे जाके लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ना एक जैसा कलर है ना, इसमें कलर मैच हो जाए। इसमें हम कलर कर लेते हैं, इसमें हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक है। ताकि हमें आराम से पता चल जाए कि हमारा एकोमोडेशन कहाँ से हुआ है, ठीक है। डे के चार्ट पे ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। सो ब्लैक लाइन से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो देखो फर्स्ट कहाँ पर टारगेट आया, देखो फर्स्ट रेड कैंडल बड़ी रेड कैंडल कहाँ पर बनी, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर है, वो ये एग्जैक्टली उस लेवल पे आई, ये देखो 75 के लेवल पे आई, बिल्कुल फर्स्ट क्लस्टर की, ठीक है। अब हम दोबारा जाएं इस लेवल पे, तो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर आई, कौन सा लेवल है, ये 17 120 के आसपास का लेवल है। तो दूसरा एक्सटेंशन पर एग्जैक्टली टच हुआ, वहां से फॉल आया। सो मार्केट में एक्सटेंशन के 2 लेवल्स हैं, एग्जैक्टली फिबोनाची की फिबोनाची सीरीज होती है, उस वजह से यहाँ पर एक्सटेंशन के लेवल्स माने हैं और एग्जैक्टली उस लेवल पे टच किया और वहां से फॉल आया, ठीक है। तो ये फॉल वहां से आई, और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक यहाँ पर बहुत अच्छी स्विंग प्रैक्टिस पड़ी, मतलब यहाँ पर टॉप बना, एक हैंगिंग मैन बना और यहाँ से प्रॉपर यहाँ से फॉल बना, तो ये बहुत स्पीड से फॉल आया। तो जैसे स्पीड से बढ़ा था, आप देखो अगर आप देखो बढ़ने के दिन देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ब्लैक लाइन कौन सी डेट की हमारी, ब्लैक लाइन कहाँ गई, ये 50 आउंस के आसपास है, ये 50 आउंस से लगभग अगर आप देखोगे लगभग 3 गुना हो गया, लगभग 3 गुना, डबल होता 100 150 होता चाहिए, लगभग 120, मतलब आपको बोलोगे तो 1.25% से मतलब सवा बोल रहा हूँ, लगभग 1x 2x प्लस 5.5x, मतलब 2.5 गुना, मतलब 3 गुना नहीं 2.5 गुना, 2.5 गुना आपका ये सिल्वर हो चुका है। सो अब जिसने यहाँ पर बाय किया क्लासिकल पैटर्न पे, तो बहुत अच्छा रिटर्न कमाया उसने, क्योंकि मैंने आपको जब आपको सिल्वर केस दिलवाए थे तो वो इसी लेवल पे, ठीक है, और उसके जो ये इसी बेसिस पे मैंने आपको कटवाए, तो आपको आई होप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इसके आसपास। और मैंने कटवाए भी कब थे, इसका जब ये फर्स्ट टाइम ये जो सेलर्स आए ना, जब ये फर्स्ट टाइम सेलर्स आए, सेलर्स ने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखूं जो सेलर्स ने टॉप लगाया यहाँ पर सेलिंग आई, फर्स्ट सेलिंग कहाँ से आई, एग्जैक्ट नंबर देख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर देखो मेरा 26 तारीख, मैंने इसी दिन कॉल किया था 26 तारीख को, डेट देखो 26 जनवरी 2026, 26 तारीख को कॉल किया था कि लगभग टॉप लग गए, बात हुई थी कि अपने कल सारे के सारे सिल्वर बेच दिए, आपने यहाँ कहीं बेचे थे इस जगह पे 112-13 के आसपास 14-15 जो भी एग्जैक्ट नंबर था, मैंने कहा यहाँ कहीं बेच दे, तो आपने यहाँ पर कुछ बेचा था, कुछ यहाँ पर बेचा था, बिल्कुल यही है ना, आपने 2 दिन करके अपने सारे सिल्वर बेच दिए थे जितने भी अभी क्वांटिटी थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, सेलर्स ने कंट्रोल किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पर लगातार बायर्स किसी एक बंदे ने बहुत बड़ा सेल किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम देखो एक बंदे ने सेल किया, फिर प्रॉपर फिर वापसी बाय गई, फिर किसी बायर ने ऊपर किया एकदम से नीचे मार दिया, तो इट मींस क्या होगा, सेलर्स आ गए, बिल्कुल इधर वापसी गया थम, तो इट मींस यहाँ पर सेलर्स दिखे। इससे पहले आपको कहीं पर सेलर दिख रहे हैं नहीं, ये सेलर्स हैं, छोटे से वापसी ऊपर जाके क्लोज हो रहा है,
फिर अभी ये पहली कैंडल जो नीचे क्लोज हुई है, आप ये देखो जो यहाँ पर कैंडल है नीचे क्लोज हुई है बट इमीडिएटली ऊपर चली गई, फिर नीचे चली गई, फिर यहाँ पर मतलब एक बेस बन गया, ठीक है। यहाँ बायर सेल कंफ्यूज है, बायर जीत गए तो बायर इसको ऊपर लेते हैं। आप इधर देखो, यहाँ पर कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, ये भी कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज होगी, नीचे क्लोज नहीं, फिर कंटिन्यूसली रहेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग बन रही है। बट ये पहली बार साइन आया था जहाँ पर नीचे क्लोजिंग हो रही है, मतलब ऊपर से सेलिंग हो रही है टॉप से, तो बार बार क्या हो रही है, टॉप से आ रही है नीचे से बाइंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था यहाँ पर सेलिंग है, तो मतलब फर्स्ट सेलर यहाँ पर आएंगे, तो इस जगह से अलर्ट सिग्नल डल गया था कि यहाँ से मार्केट में नीचे गिर सकता है। फर्स्ट अलर्ट आ गया, इस जगह पे बेचा हमने, इस जगह पे बेचा, क्योंकि फर्स्ट जो पुल बैक होता है हमेशा बाई के तरफ चला जाता है, ठीक है। बायर के पास गया, सेलर देगा कितना, जो लोग इसमें साइकोलॉजी समझो क्या होता है कि जो लोग रह गए, जिसने यहाँ पर बाई नहीं किया, किसी ने यहाँ बाई नहीं करा, इसने यहाँ पे पैसा लगाया है, तो कह यहाँ गिरा, चल खरीदो, तो ये होता है, तो फोमो इफेक्ट पड़ता है, तो लोगों ने खरीदा तो हमने यहाँ पर बेचा, यहाँ पर। अब यहाँ पर लोगों ने बड़ी क्वांटिटी बेची पर खरीदने वाले थे नहीं, तो दम गिर गया, ये गेन समझे। सो मेजर ये था। तो अब आपका क्वेश्चन था कि इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। सो उससे पहले हमें सिल्वर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। सो अगर हम सिल्वर के अंदर वापसी मंथली चार्ट पे जाए, सो सिल्वर क्या कर रहा है, हम वापसी अगर चैनल के हिसाब से देखें, इसको बंद कर लेते हैं और इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, तो ये आपने देखा होगा हंट ब्रदर वाली स्टोरी सुनी होगी, जो सिल्वर के ऊपर माइनिंग करता था, जो आपने ये सारी पूरी स्टोरी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, तो आपने देखी सुनी होगी। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ से इन्होंने पंप करा, इसने यहाँ पर एक टॉप लगा, मतलब कंटिन्यूसली 90 डिग्री भागता है और एकदम से डंप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वापसी थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर वापसी नीचे मारने लगता है और एक बेस बनाने की कोशिश करता है, फिर साइडवेज होता है लंबा कमोडिटी सर्किल्स। ये बता रहा है, देखो कि फर्स्ट टाइम हुआ एकदम से 90 डिग्री, जैसे इस बार बढ़ा ना 90 डिग्री, सेम टू सेम देखो ऐसे ही एक्यूमुलेशन चल रहा था, एक जगह 90 डिग्री बढ़ा और एकदम से 90 डिग्री टूटा, फिर थोड़ा सा वापसी बढ़ा, ऐसा नहीं कह रहा नहीं बढ़ा, वापसी इसको मैं डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा बढ़ा बट वापसी गिर गया, बिल्कुल, ठीक है। वापसी गिरने के बाद फिर थोड़ा सा उठने के बाद उसका एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। हमें यहाँ पर ये पता चल गया फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम देखते हैं हम क्या हुआ। सेकंड टाइम भी देखो सेम पैटर्न बन रहा है, हाँ जी, ये देखो थोड़ा सा उठा फिर एकदम से 90 डिग्री एंगल हुआ, फिर 90 डिग्री, फिर डंप, ठीक है, फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश करी बट समझे। तो इट मींस जो सिल्वर की जो डाउन ट्रेंड चलता है वो इसके अप ट्रेंड से बड़ा चलता है, बिल्कुल सही देख रहे हो। तो सिल्वर से हमें पता चल गया अगर छोटा, अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो यहाँ तक तो प्रॉफिट लेके निकल गया। एक और आपको थ्योरी बताता हूँ, जितना ये टाइम बढ़ा कितने परसेंट बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा, 500% बढ़ा होगा, 549% बढ़ा, बिल्कुल, ठीक है। अभी गिरा कितने परसेंट गिरा, -75, मतलब 75% गिरा, ठीक है। बट मतलब 75% गिरा, अगर किसी ने यहाँ से बाय किए तो कितने परसेंट गेन हो गया, 97। आप पूछो कैसे हो गया, वो गिरा थोड़ा सा ही, अच्छा सोचोगे थोड़ा सा ही गिरा है, बिल्कुल भाई, गिरा तो इतना बड़ा था, हाँ। पर उठा तो इतना परसेंट कैसे गेन हो गया। अगर कोई भी चीज इधर कोई भी चीज अगर कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी इंडेक्स है, सिल्वर है, कुछ भी है, अगर वो 100 रुपए का है और वो अपने 50% गिर जाता है, बिल्कुल, तो इसको रिकवर करनी है 50% ही चाहिए, सही बात है, उसको अब रिकवर करनी है 100% चाहिए। 70% गिरा था, उसको पूरा टॉप तक जाने के लिए, अगर हम इसको वापसी पूरा टॉप तक जाना है, ये यहाँ से टॉप से गिरा, बिल्कुल, ठीक है, कितने परसेंट गिरा, 75%, तो वापसी टॉप पे परसेंट जाने कितने परसेंट चाहिए, पूरे चाहिए होंगे 75, बिल्कुल। कैसे, यही तो कंपाउंडिंग है। अब ये देखो वापसी इसको टॉप पे जाना है ना, सेम लेवल पे, हाँ जी, तो इसको 350% 350% बढ़ेगा, मतलब 70% गिरना, 75% गिरना, 350 बढ़ना, बराबर, बिल्कुल सही बात। तो मतलब किसी ने जो बॉटम में बाय कर रहा है तो वो वापसी उतना पे जाएगा तो सेम भाव मिल जाएंगे उसको तो उससे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये इसमें गेम होता है, कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है स्टॉक मार्केट में। तो ठीक है, अब जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर गिरी, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर मार्केट गिरा, जैसे कितने परसेंट गिरा है यहाँ से सिल्वर, अगर हम टॉप से देखें,
टॉप से गिरा तो 37-38 के आसपास गिरा, 39% गिरा मोटा मोटा। ठीक है। अब 39% से अगर ये वापसी अपने टॉप पे चला गया तो कितने परसेंट बढ़ा? 65। गिरा कितना था? 39। बढ़ कितना रहा है? 65। तो कितने का मुनाफा हो रहा है डबल से? उसको मतलब लगभग 39 मतलब 40% हो रहा है। तो हमें मतलब एडिशनल कितने मिल रहे हैं? 40, 10 होते परसेंट तो 50 होते, 15 एक्स्ट्रा, तो मतलब 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है। सही बात है। तो 25% का एक्स्ट्रा मुनाफा मिल रहा है हमारे को, क्योंकि अगर हम नीचे से बाय करेंगे। सही बात है। तो ये हमारे साथ कंपाउंडिंग साथ में काम करेगी इसमें। तो अगर हम नीचे बाय ऑन डिप करते हैं, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर मेरे पास, मैं आज भी बताता हूँ, ये अभी डाउन ट्रेंड है। अभी अपन ने पूरा यहाँ पर देखा कि जो सिल्वर की साइकिल्स है वो क्या करती है, ऐसे करती है। यहाँ पर पहले एकदम से 90 डिग्री फॉल देगी, पहले देखिए ऐसे ऐसे एक्यूमुलेशन करेगी, एकदम से 90 डिग्री बूम देगी और एकदम से गिर जाएगी, जैसे इस बार गिरी। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक देगी, फिर उसके बाद ऐसे वापसी बेस बना देती है, ठीक है। फिर वापसी एक ऐसा बेस बढ़ा देती है, फिर ऐसे सेम टू सेम होता है। तो मतलब एक ऐसे ऐसे बेस बना रही है बार बार सिल्वर के अंदर, ये हमें पता चल गया। तो सिल्वर को बाय करना वैसे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने आपको रियल मनी का कॉन्सेप्ट समझाया। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रियल मनी फेक मनी क्या होती है और किन लेवलों पे बाय करना चाहिए। एक लेवल ये वाला है जो 70 आउंस 75 आउंस के आसपास बैठता है। तो ये लेवल एक रियल वैल्यू मानता हूँ मैं, जो इसकी रियल वैल्यू है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। शॉर्ट टर्म की लेवल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसे छोटा सा बाउंस बैक देना तो यहीं से दे सकता है, तो छोटा मुनाफा लेके जा सकता है, $100 में बेच देगा। बिल्कुल सही बात है। $100, $105 या फिर जो भी रेट है इनके बेच सकते हैं। तो यहाँ से स्कैल्पिंग करनी है, छोटा मोटा स्विंग पकड़ना, तो यहाँ से लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब अगर जो बड़ा इन्वेस्टर, जो बिग मनी, जिसे बड़ा पैसा लगता है, वो क्या करता है, उसने क्या करना है, उसने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है जब तक ये इसका बेस नहीं बन जाएगा, फिर इसको और थोड़ा अगर असली पैसा लगाना है, ठीक है। जब तक इस भाव पे नहीं आता, जो सा इस ये वाला भाव है जो 50 आउंस के आसपास, तो सबसे अच्छा लेवल माना जाएगा। पता है क्यों 50 आउंस का लेवल क्यों माना जाएगा सबसे अच्छा? क्योंकि जो ये ब्रेकआउट हुआ था, जो हमने आपको पहले बताया था, वो उसी का हाई के आसपास आ गया, मतलब उसी को रीटेस्ट कर दिया। इन द सेंस ब्रेकआउट हुआ प्लस रीटेस्ट लेगा, उसके बाद नई ट्रेनिंग जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसमें ये वाला गेस भी हो सकता है। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास 20 लाख रुपए है, तो मैं कितना पोर्शन उसे गोल्ड पे लगाऊं, कितना पोर्शन उसे सिल्वर पे लगाऊं, और किस प्राइस पे लगाऊं, और किस प्राइस पे लगाऊं? हाँ, ठीक है। तो आपको गोल्ड और सिल्वर का रेट जानना है, कितना पोर्शन है। एक्चुअली पूरा डिपेंड करता है आपने कितना, आपकी रिस्क एपेटाइट है। सो रिस्क एपेटाइट कितना है आपका। सो रिस्क एपेटाइट इन द सेंस, आप अगर रिस्क ज्यादा लेने वाले हो तो आप चांदी पे लो, बट आप थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना चाहते हो, सेफ इन द सेंस थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव रहना चाहते हो, तो गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है। तो सेफ हेवन गोल्ड को माना जाता है। सो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो चांदी बढ़िया रहता है, और कम अगर रिस्क लेना चाहते हो तो जैसे अगर आपके केस में आपके 20 लाख है, तो अगर आप 50-50 अगर लगाना चाहो, अगर आपको 10 लाख रुपीज गोल्ड में लगाना है, 10 लाख रुपीज अगर सिल्वर में लगाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो सिल्वर का जो रेट है, सो अगर आपको अभी राइट नाउ क्या करना चाहिए, जो कल के दिन एमसीएक्स का जो भाव है वो खुले, मतलब कल संडे बजट है, बजट मतलब आपको एक्चुअली वीडियो लेट मिलेगी, बट हम पहले ही बना रहे हैं इस वीडियो को, तो ऑलरेडी डाउन मिलेगा। सो अभी हमने एक चीज नोटिस करी कि बाजार गिरता बहुत तेजी से, बट एक बाउंस बैक करता है, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू कम नहीं हो रही, क्योंकि ये प्रिंट करे जा रहे नोट, आपको भी पता है रियल मनी यही है। सो अगर आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आपको यहाँ पर आपने नहीं कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए, जो भी लोग नहीं कर पाए, वो इस जगह पे भाव पे खरीद सकते हैं। 75 आउंस का लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर इस जगह पे या 70-75 आउंस का लेवल है ना, ये इस जगह पे एक बार खरीद सकते हैं। जो मैंने आपको फिबोनाची पे लगा के दिखाया था, एग्जैक्टली उस सपोर्ट पे आ रखा है। इस जगह पे आप, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 to 4 लाख रुपीस यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, ठीक है। बाकी जो 3 to 4 लाख रुपीस जो आपको अगर इन्वेस्ट अच्छे रेट पे करने हैं, तो वो जब ये इस रेट पे आ जाएगा ना, 50 के आसपास या 60 के आसपास जब आएगा ना, तब आपको लगाना चाहिए सिल्वर के अंदर। सो अगर हम गोल्ड के अंदर जहाँ पर जाए, तो ये इस रेंज के अंदर आपको दिख सकता है एज अ ट्रेडर। तो अगर ये इस मूवमेंट के अंदर आपको अगर बिलीव है सिल्वर के अंदर, सिल्वर एक अच्छा हेवन बन सकता है, तो इसमें लगा सकते हैं।
तो ये लेवल्स अच्छे हैं, ये प्राइस अच्छे हैं खरीदने के लिए, ये लेवल्स अच्छे हैं, ये लेवल्स अच्छे हैं, ये लेवल्स अच्छे हैं इसके। ठीक है। और या फिर जो एज अ बिग इन्वेस्टर, जो अगर जिसने बहुत बड़ा पैसा लगाना है, तो चलो छोटा पैसा जिसे लगाना है कि मुझे आज लगाऊं, मैं आज से ही भागना शुरू कर दूं, ओके। ठीक है। तो जब ये ऐसे आके बेस बना लेंगे प्रॉपर, जब ये बेस बना ले तो फिर उस समय आपको महंगा मिलेगा, उस समय चलता हुआ मिलेगा, बट महंगा मिलेगा। जब ये बेस बना के ये यू टर्न राउंडिंग कब होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, जब ये ब्रेकआउट कर रहा होगा तब आपने 90 डिग्री बनाएगा, फिर ये ऐसे घूम सकते हैं। 90 डिग्री नहीं, इस बार 45 डिग्री भी बना सकते हैं इस बार, क्योंकि अब देखो जितनी भी बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर सेल किया, अभी ये बाय भी तो करेंगे। अच्छा, तो अभी इनका ट्रेंड भी तो चेंज होगा, बिल्कुल तो ये सही बात। ऊपर भी जा सकता है दोबारा। ओके। तो इस वजह से जो हमने छोटा पैसा लगाया, जो हमने 3 से 4-5 लाख जो भी लगाया इस जगह पे, वो इस जगह से बाउंस बैक करने के लिए ही लगाया, ताकि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। अगर हम गोल्ड में आए, अगर हम गोल्ड के केस पे जाए, अगर हम XAUSGT पे जाते हैं, क्योंकि इंडिया मार्केट उस समय बंद होगी, तो उसके बाद बाजार गिरा था, बिल्कुल। सो XAUSGT पे आ गए हम, ठीक है। तो ये गोल्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, ये उसको कहते हैं, ठीक है। सो गोल्ड के अगर हम रेट देखें, सो गोल्ड अभी चल रहा है 48,882, मतलब 49 के आसपास चल रहा है, ठीक है। मतलब $5,000 के नीचे चल रहा है, तो इट मीन्स अभी भी जो $5,000 का लेवल है वो इसको सस्टेन नहीं कर पाया। सो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है ना, तो 43,560 का दिख रहा है, 43,060 का दिख रहा है। तो मैं एक लाइन लगा हूँ यहाँ पर, ये मेजर एक सपोर्ट एरिया है। सो एक ये लेवल है, एक अच्छा लेवल है, जो इसको गोल्ड को बाय कर सकते हैं। जो भी गोल्ड को बाय करना चाहते हो इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, जो 45,000 से लेके ये लेवल दिख रहा है ना आपको, मैं वापसी लगा देता हूँ इसमें। सो ये एक जोन है, जो एक अच्छा जोन दिख रहा है यहाँ पर बाय करने के लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा बाय हो सकता है यहाँ पर। जिन्होंने ये रैली मिस करी है उसको वापसी उसी लेवल पे दिख रहा है। जिस बंदे ने यहाँ पर 21 अक्टूबर 2025 को लगाए थे, उसके भाव मिल रहे हैं, तो इतने टाइम के बाद ही मिल रहा है सेम भाव, तो इस लेवल से एक बार बाउंस बैक वापसी आ सकता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो एक भाव यहाँ पर दिख रहा है, एक भाव यहाँ दिख रहा है। और अगर बाजार इधर भी अपने पूरे पैसे नहीं लगाते, कितने लगाते हैं आप 10 लाख लगाने थे, अगर गोल्ड में लगेंगे तो 7 लाख रुपए लगाने, 6 से 7 लाख रुपए लगाने। अगर 43,400 के आसपास 500 के आसपास मिलता है, तो आपको इस रेंज में लगाना है, 10% और क्रैश होने के बाद, मतलब तोड़ के, हाँ तोड़ के लगाना धीरे धीरे, ठीक है। इस जगह पे नहीं, इस जगह पे, तो सबको जगह बताइए ना, इस जगह पे, ठीक है। तो ये लेवल्स में मिलेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम चार्ट बन रहे होंगे निफ्टी के ETFs में, सॉरी निफ्टी गोल्ड के सिल्वर के ETFs के अंदर, MCX के अंदर भाव बन रहा होगा, तो आप उनके अंदर आप देख सकते हैं सेम टू सेम भाव। तो एग्जैक्टली इन भावों के अंदर आप जाके देखो कहाँ पर गोल्ड इन्वेस्ट करना है, कहाँ सिल्वर इन्वेस्ट करना है। तो सिल्वर के अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ पर लास्ट टाइम याद हो, तो लास्ट टाइम जब ये सिल्वर ना इस जगह पे था, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ इस जगह पे, आपको मैं एक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दोनों में लिंक दे दूंगा इस जगह पे, कि सिल्वर इस जगह से जब ये यहाँ से ये फटा रहा ना इस जगह, कि ये यहाँ से कंटिन्यूसली रैली देगा, और ये कम से कम 4,000, मैं उस वीडियो का लिंक जरूर दूंगा। और एग्जैक्टली 4,000 से मार्केट कम से कम 5600 रुपए का वो देखेंगे, इतना लंबा मूवमेंट देखेंगे गोल्ड का। सो अगर मार्केट अगर बेस पे दिख गया, वापसी इस बेस के आसपास अगर आ जाता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गोल्ड के अंदर बाय करनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो, आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए, आपके डाउट क्लियर हो गए? बिल्कुल भाई। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के। आपने अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ या फिर किसी और के साथ मैं आपको और एक वीडियो बना सकता हूँ। सो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो। So, okay. Subscribe this channel. Jai Hind. जय भारत।